हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, तो एसिड बेस हमने पढ़ लिया है, सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। सॉल्ट का ये मे बी दूसरा लेक्चर है, ठीक। और सॉल्ट का ही नहीं, सॉल्ट की फैमिलीज का ये दूसरा लेक्चर है। आज मैं वादा करता हूँ चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे काफ़ी लेंथी चैप्टर निकल गया हमारा, लगभग 5 लेक्चर्स में, है ना। लेकिन कुल मिला के मैक्सिमम 1 से 1.5 आवर तक ही बैठेगा आपका कंप्लीट, है ना। तो 1-1.5 घंटा तो कुछ भी नहीं है पूरा चैप्टर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारे पास मैंने आप लोगों को कल किस किस के बारे में बताया था? एक बताया था मैंने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताया था। और दूसरा क्या बताया था मैंने? दूसरा बताया था मैंने बेकिंग सोडा के बारे में, ये बताया था। और इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? CaOCl2, ये बताया था बेकिंग सोडा का NaHCO3, ठीक, ये बताया था फॉर्मूला। इसके मैंने नाम भी बताए थे आप लोगों को बेकिंग सोडा का: सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा तो है ही, NaHCO3, ठीक। तो ये सारे नाम मैंने बताए थे। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस बताए थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा काम आता है। तीसरी चीज़ कहाँ? वाटर प्योरीफाई करने में बहुत ज़्यादा काम में आता है ब्लीचिंग पाउडर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या मिला होता है? क्लोरीन, ठीक। दूसरी चीज़ बेकिंग सोडा मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है। तो अगर आप लोगों को याद हो, वैसे तो याद होगा मे भी, ठीक है, तो उसमें बनता क्या क्या था? हमारे पास बनता था सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड, वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये 3 चीजें हमारे पास बनती थी। तो वही चीज बिल्कुल यहाँ पे भी लगा देंगे, सेम रिएक्शंस, दोनों के दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं, मतलब इन दोनों में नहीं, इक्वेशंस में इन दोनों में तो डिफरेंस है ही। मैं इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ। जो मैंने बताया था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम, या मैंने बताया था मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनता है। तो होप सो आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को बताया था ये सारी चीज। चलिए बहुत बढ़िया। तो मे भी आप लोगों को समझ आया होगा कि मैंने क्या बताया था, ये सारी चीजें आप लोगों को याद हो, मैं ऐसा कामना करता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा मेन टॉपिक बस 2 चीजों पे है, एक तो है वॉशिंग सोडा और एक है पेरिस का प्लास्टर। है किसका प्लास्टर? पेरिस का प्लास्टर। तो चलिए बहुत बढ़िया, तो चलिए हम फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। क्या है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग क्या? सोडा। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए वॉशिंग सोडा बेसिकली क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, वॉशिंग यानी कि धोने वाला। अब क्या धोने वाला वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अरे बताता तो मैं हर चीज रहता हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था सोडियम कार्बोनेट, सॉरी मेटल कार्बोनेट के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। सोडियम कार्बोनेट ये एक मेटल कार्बोनेट है, ठीक। तो अगर मैं सोडियम कार्बोनेट में, किसमें? सोडियम कार्बोनेट में वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स मिला दूं और फिर इसे, मॉलिक्यूल्स कहा है मैंने, ड्रॉप्स नहीं कहा, ध्यान से, 10 मॉलिक्यूल्स मिला दूं तो हमारे पास बनता है Na2CO3.10H2O। देखिए ये किस फॉर्म में है? सॉलिड। ये किस फॉर्म में है? लिक्विड। और ये किस फॉर्म में है? ये भी एक तरीके सॉलिड फॉर्म में है। देखिए अभी इसमें Na2CO3 के अंदर
Na2CO3 एक क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक, आप लोग जानते हैं कि क्रिस्टल फॉर्म में अगर हम लोग वाटर ऐड कर दें, मैंने क्या बोला, मैंने ड्रॉप्स नहीं कहा, मैंने मॉलिक्यूल्स कहा है। ठीक, मॉलिक्यूल्स कहा है, तो अगर हम उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिक्स कर दें, क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट है इस समय किस फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक, उसके अंदर हमने 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिला दिए, तो यहां से हमारे पास वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक, सोडियम कार्बोनेट में, मेटल कार्बोनेट नहीं लेना इस बार, सोडियम कार्बोनेट में जब हम वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स मिला देते हैं, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, वॉशिंग सोडा। अब बात समझिए कि ये जो 0.10 H2O लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। बच्चे ज्यादातर इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक क्रिस्टल फॉर्म में था, जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्रिस्टल फॉर्म में है, लेकिन जो 10 H2O है ये शो कर रहा है कि अब ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं है। दूसरी चीज ये शो कर रहा है कि अगर मैं इस 10 H2O को यहां से हटा दूं तो फिर से किस फॉर्म में आ जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में। बताने की जरूरत है नहीं, अब देखो आप खुद ही एग्जांपल ले लो। आप चीनी और वाटर यानी कि शुगर और वाटर का एक मिक्सचर बनाओ, ठीक है, उसके बाद उसको इवेपोरेट मतलब बॉईल कर दो। बॉईल कर दिया, उसके अंदर जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होगा वो सब कुछ इवेपोरेट हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल और केवल शुगर बचेगा। ठीक, पहले के टाइम में लोग सॉल्ट का कैसे मतलब बाहर निकालते थे। पहले के टाइम में जो सॉल्ट होता था, जो आपके समुद्र के अंदर मिला होता था, सॉल्ट सी के अंदर जो आपके समुद्रों के अंदर मिला होता था, उसको किस तरीके से अलग किया जाता था। देखिए, इसके अंदर पहले से ही सॉल्ट होता है, बता दूं, बताने की जरूरत है नहीं, पहले से ही सॉल्ट होता है इसके अंदर। तो सॉल्ट होता है तो उसको कैसे अलग किया जाता है, उसको एक पर्टिकुलर जगह पे फिल करके रखा जाएगा, सन की हीट से वो सारा पानी इवेपोरेट होगा, वहां पे क्या बचेगा, क्रिस्टल्स बचेंगे। मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट जो नमक आप लोगों के घर में आता है वो डायरेक्ट यहीं से नहीं आता। अगर आप लोग डायरेक्ट यहीं से नमक खाएंगे क्रिस्टल का तो आदमी मर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज होती है, इतनी इम्प्योरिटी होती है इसके अंदर। ठीक है, तो आप लोगों ने रॉक सॉल्ट सुना होगा, काला नमक, ठीक है, रॉक सॉल्ट सुना होगा। ठीक, रॉक सॉल्ट क्या होता है, यहीं से रॉक सॉल्ट निकलता है, जिसे हम क्रिस्टल कहते हैं। जैसे क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल देखा है आप लोगों ने, क्रिस्टल बिल्कुल रॉक की तरह होता है, यानी पत्थर की तरह होता है। ठीक, इसलिए उसको रॉक सॉल्ट कहते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, क्योंकि उसके अंदर अलग ही शाइन होती है। अगर आप लोग क्रिस्टल फॉर्म में नमक को देखोगे तो उसके अंदर अलग ही लस्टर होता है। ठीक, इसलिए आयोडीन इज द एक्सेप्शन केस इन लस्टर फॉर मेटल्स। अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे आप लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स में कि आयोडीन जो होता है उसके अंदर लस्टर मिलता है। ठीक, आयोडीन यानी नमक में आयोडीन होता है, पता ही है आप लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए उसके अंदर लस्टर मिलता है आयोडीन के अंदर। आयोडीन इसका एक एक्सेप्शन केस है, आगे पढ़ाते हैं अभी, इसको पहले ध्यान दो। ठीक है, तो इस तरीके से अलग किया जाता था पहले के टाइम पे। वही चीज सेम यहीं पे यहाँ पे भी हो रही है कि अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिला दें तो हमारे पास वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला मिल जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए इसकी यूजेस देखते हैं। सबसे बड़ा यूज तो इसका ये है कि ये रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस क्या होता है कि ये इसके अंदर अच्छी तरीके से घुल जाता है। अगर आप लोग साबुन को घोलोगे, बताऊं मैं अगर आप लोगों को कि अगर आप लोग पानी में साबुन घोलते हो, उसकी जगह पर वॉशिंग सोडा यानी कि जो निरमा आपके घर पे आता है उसे घोलते हो, तो बेटर कौन सा घुलता है? अब बताने की जरूरत है नहीं, निरमा बेटर घुल जाता है। तो वो क्या करता है, उसका जो हार्डनेस होता है उसको रिमूव कर देता है। ठीक, आगे जब आप चैप्टर 4 पढ़ोगे इसी में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, तो उसके लास्ट चैप्टर में आप लोग मिसल्स पढ़ोगे।
ठीक, उसमें मिसिल्स की जो हेड और टेल होती है वो ऑयल ड्रॉपलेट को क्लियर करने में इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, ध्यान रखना ये चीज़। तो जो फॉर्मूला है ना सोडियम डाइकार्बोनेट, इसको याद रखना, ठीक है। तो रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, दूसरी चीज वॉशिंग के काम में आती है, ठीक है, वॉशिंग, ठीक। और बस इसके अलावा और क्या है भाई, वॉशिंग सोडा है तो इसके अलावा तो मेरे को तो नहीं लगता कोई और यूज होगा भी इसका, है ना। एक वॉशिंग में, एक परमानेंट हार्डनेस में, यही दो इसके मेन यूजेस हैं। तो आप लोग बस मेन यूजेस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बाकी पे उतना फोकस करने के आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। वैसे इसको नोट करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं लिखते ही ऐसे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बता दे, चलिए बहुत बढ़िया। अरे मतलब बहुत आसान है बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ब्रेन कॉन्सेप्ट लगाओगे काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? काम बन जाएगा। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जब आप लोग जिप्सम एक सब्सटेंस है, ठीक है, अभी मत पूछना कौन सा है, या आगे चल के पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। जब हम लोग जिप्सम में से कितने 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकाल दें, यानी कि जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O, ये होता है जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। जिप्सम के केमिकल फॉर्मूला में से अगर हम कितना 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को निकाल दें किसी भी मेथड से, वो मेथड डिपेंड करता है किसी भी मेथड से, वैसे मेन मेथड इसका एवेपोरेशन ही होगा, ठीक है। वो अंडर ऑब्जर्वेशंस में अगर किया जाए तो इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। हम लोग घर पे नहीं कर सकते, हमें तो ये भी नहीं पता चलेगा कि आधा मॉलिक्यूल उड़ा कैसे, ये पता कर सकते हो आप लोग? इम्पॉसिबल, आप पता नहीं कर सकते सारी चीजें जब तक आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, ठीक। इसमें से जब आप लोग माइनस कर दो, मैं बता रहा हूं आप लोगों से, इसमें से माइनस कर दो हाफ, ठीक है, 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है कौन सा, कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ H2O, ठीक है। या फिर ऐसे समझो कि कैल्शियम सल्फेट में हम लोग जब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला देते हैं तो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला निकलता है। जैसी भी मर्जी आप लोगों की, आप समझ सकते हो। वेट अ मिनट, हम थोड़ा जल्द मिले, थोड़ा सोचो आप लोग, है ना। ओके, जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग समझ सकते हो। कैल्शियम सल्फेट में से या तो 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को निकाल दो, या कैल्शियम सल्फेट में हाफ मॉलिक्यूल्स को जोड़ दो या मिला दो, जैसा भी आप लोग समझ सको, जैसा भी आप लोग बेटर समझ सको, ठीक है। तो ये है केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो इसका यूज कहाँ है, इसका सिर्फ मेन एक यूज है, और वो यूज इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब बता रहा हूं, समझो। आप लोगों ने, आप में से जो भी देख रहा है, वैसे तो मैं ऐसा किसी के लिए भी कामना नहीं करता, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसका कोई ना कोई अंग फ्रैक्चर हुआ, कोई ना कोई पार्ट फ्रैक्चर हुआ होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का प्लास्टर चढ़ा देते हैं, ठीक है। वो पट्टी से प्लास्टर नहीं होता, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही प्लास्टर किया जाता है, प्लास्टर्ड बाय डॉक्टर। बहुत ही मेन यूज है,
सबसे मेन यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस का यही है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। कम सबसे मेन यूज यही है, सबसे मेन यूज क्या है? यूज है कि जो आपके हाथ पे पैर पे जहां भी फ्रैक्चर हो जाता है उस पे प्लास्टर चढ़ाने के ये काम में आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, सो यही था इसका सबसे मेन यूज। ठीक, तो अब हमारा चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को कि जिप्सम का फॉर्मूला भी याद रखना आप लोग, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में यही प्रेफर किया, अदरवाइज मैं आपको सीधा ये बता देता। ठीक, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी कभी कभार एग्जाम्स में पूछ देता है आप लोगों से। ठीक है, एक नंबर में पूछ सकता है, ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी में लिख रहा है ऐसा, तो आप लोगों से पूछ सकता है। ओके, लेकिन अगर आप चाहो तो दोनों में से कुछ भी याद रख सकते हो। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे आज हमारा चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, तो अब हम आप लोग इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कीजिएगा एनसीईआरटी में जो गिवन है, अदरवाइज मैं उनके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।